कितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हो, चाहे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन एंड इवन अक्षय कुमार, सब अपनी करियर के बैड फेजेस से गुजरे हैं। अक्षय कुमार, जिन्होंने एक टाइम पे 12 से ज्यादा हिट्स दी थी कंसिक्यूटिवली, वो भी उनकी आज पिछले 4 सालों से कोई भी सोलो हिट फिल्म नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सी मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप। बट आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिल्म्स के बारे में जिन्होंने एक्टर्स के डूबते करियर को सहारा दिया। लेट्स गो। तो आगे सब लोग, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिल्म्स के बारे में जिन्होंने एक्टर्स के लगातार फ्लॉप के स्ट्रीक को तोड़ा और उनके करियर को एक सेकंड चांस दिया। तो 5 एक्टर्स जिनका करियर रिवाइव हो गया थ्रू दीज फिल्म्स। द स्टार ऑफ द मिलेनियम, द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, द बिगेस्ट स्टार ऑफ द सेंचुरी। इनका नाम ऐसे ही फेमस थोड़ी हुआ है। जब 1970s की बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्म्स पीक पर चल रही थी, तब शोले, दीवार, डॉन और कूली जैसे फिल्म से बॉलीवुड को एक एंग्री यंग मैन एरा में लेकर आए अमिताभ बच्चन। एक्शन मूवीज का मानो ट्रेंड सा आ गया था। 1970s और 80s में लगातार हिट्स देने के बाद और अपने आप को एक सुपरस्टार एस्टैब्लिश करने के बाद कई गलत डिसीजंस लेने की वजह से, बी इट एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, ओपनिंग अ प्रोडक्शन कंपनी नेम्ड ABCL एंड नियरली स्टारिंग इन सम लो बजट बैड मूवीज, उन्हें अपने करियर के वर्स्ट फेज से गुजरना पड़ा। सो मच सो दैट हिज हाउस वाज ऑन अ मॉर्टगेज टू रिटर्न ऑल द मनी। बट एक टाइम पे बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को एक ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा वो उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने अपने नजदीकी दोस्त द लेट यश चोपड़ा जी से एक मदद मांगी टू साइन हिम फॉर अ फिल्म, और वही फिल्म थी दैट रिवाइव्ड हिज करियर। सो मच सो कि आज तक एक 3 जनरेशन पुराने एक्टर को एक बड़े फिल्म में देखने के लिए लोग तरसते हैं। दैट मूवी वाज यश चोपड़ा's मोहब्बतें। इस मूवी ने उन्हें एक ऐसा इमेज दिया कि ही गेन्ड द फैन फॉलोइंग अगेन, बट इन अ डिफरेंट वे। उनको अब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जगह स्टार ऑफ द मिलेनियम या फिर सदी के महानायक का टाइटल मिला। लगातार कंसिक्यूटिव हिट्स लाइक K3G, कांटे, बागबान, खाकी, बंटी और बबली, भूतनाथ और पा, जिसकी वजह से उनका फैन बेस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो गया। और उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एक रीसेंट एग्जांपल है कल्कि, जिसमें प्रभास होने के बावजूद भी लोग कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड नाउ ही सेलिब्रेटेड लाइक हिज ओल्ड टाइम्स। अपने ही डेब्यू के साथ साथ एक ऐसा मैसिव फैन फॉलोइंग कमाने का सपना सब एक्टर का होता है, बट ऋतिक रोशन के लिए ये एक हकीकत थी। अपने अर्ली करियर में ही ब्लॉकबस्टर मूवीज लाइक K3G एंड कोई मिल गया, जिसे आज तक उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में भी गिना जाता है, एंड अदर मूवीज लाइक लक्ष्य, क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, ही वॉज कंसिडर्ड एज द अपकमिंग सुपरस्टार। ऋतिक के गुड लुक्स एंड डांस स्किल्स मेड हिम एन ओवरनाइट सेंसेशन। 2013 में क्रिश 3 और बैंग बैंग आने के बाद ड्यू टू मेनी कंट्रोवर्सीज एंड बैड डिसीजंस उनका करियर एक हॉल्ट में आ गया था। फिर 2019 में आती है सुपर 30, जिसमें ऋतिक अनरिकॉग्नाइजेबल थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस में वो बात थी कि इस परफॉर्मेंस की तारीफ सब कर रहे थे, बट अभी भी एक ब्लॉकबस्टर बाकी था उनके करियर को रिवाइव करने के लिए। और फिर हम सबको पता है कि क्या हुआ। वॉर ने ना ही रिकॉर्ड्स तोड़े, बट एक ऐसी मूवी बनी जिसने ऋतिक को अपना फैंडम वापस दे दिया और बॉलीवुड को एक नया स्पाई यूनिवर्स। अब ऋतिक अपने करियर के ऐसे फेज में है कि इवन इफ ही टेक्स अ ब्रेक फॉर 5 years, लोग स्टिल उन्हें बड़े स्क्रीन पर देखने का इंतजार करेंगे। ऑन अ साइड नोट, अगर आपको ऐसे ही पॉप कल्चर, रिव्यूज और कंपैरिजंस पसंद है तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। हम एक नया वीडियो हर हफ्ते लाते हैं। सलमान खान की ये इमेज के पीछे कहीं ना कहीं उनके कमबैक का ही हाथ है। ब्रेक थ्रू विद अ लीडिंग रोल इन सूरज बरजातियास मैंने प्यार किया। उन्होंने 1990s में सेवरल कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स इंक्लूडिंग हम आपके है कौन और हम साथ साथ हैं में काम करके अपना एक नाम कमा लिया। एक्शन फिल्म सच एज करण अर्जुन एंड कॉमेडी फिल्म सच एज जुड़वा और बीवी नंबर 1 के साथ उन्होंने दिखा दिया कि वो बहुत डाइवर्स एक्टर भी है। बट 2000s में अपने बहुत सारे पर्सनल कंट्रोवर्सीज के चलते हुए सलमान खान की कोई भी फिल्म्स ब्लॉकबस्टर नहीं जा रही थी। इनफैक्ट उनको कई सारे मल्टी स्टारर्स करने पड़ गए थे। बोनी कपूर डिसाइडेड टू मेक अ हिंदी एडेप्टेशन ऑफ अ तेलुगु फिल्म नेम्ड पोकिरी and decided to take Salman Khan as a lead in that film. उस फिल्म का नाम था Wanted. This was a movie that made him regain his stardom and achieve consecutive successes with the movies like Ready, Bodyguard, Kick, and having multiple franchises to his name such as the Tiger franchisee और दबंग franchisee. नंबर 2, जब 2015 में बाहुबली आई, प्रभास became a pan-Indian star. उसके 2 साल बाद बाहुबली द कंक्लूजन आई और उसने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए विद अर्निंग मोर देन 2000 crores ग्लोबली। दिस मूवी became one of the highest grossing Indian films, जहां वो एक हाउसहोल्ड नेम बन गए with multiple projects in his bag and working with pan-Indian directors and in fact having Ramayan adaptation to his name, जहां वो श्री राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। बट इसके बाद लगातार बैड मूवी चॉइसेस लाइक साहो एंड राधे श्याम, ही वॉज रिटर्निंग फॉर अ कमबैक विद द रामायण एडेप्टेशन
Adipurush. Until उसका teaser was one of the most disliked teaser. After a disastrous performance of Adipurush, Prabhas really needed a movie जो उन्हें वो stardom वापस से ला कर दे. He collaborated with the KGF fame Prashant Neel and starred in Salar, which was well received. हालांकि पिछले 3 मूवीज फ्लॉप्स थे, बट प्रभास के स्ट्रॉन्ग फैन बेस के दम पर उनकी मेजॉरिटी फिल्म ओपनिंग्स वर ऑलवेज मोर देन 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ऑन द फर्स्ट डे. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आदिपुरुष. पहले वीकेंड आदिपुरुष अर्न मोर देन 300 करोड़ ड्यू टू द फैन फॉलोइंग ऑफ प्रभास एंड द क्यूरियोसिटी ऑफ मासेस जो उन्हें श्रीराम के रूप में देखना चाहते थे. बट आदिपुरुष का लाइफ टाइम कलेक्शन वाज 350 करोड़. तो पहले वीकेंड में जबरदस्त ओपनिंग लेने के बाद द मूवी फेल फ्लैट. इस मूवी के बाद एक ऐसी मूवी आई जिसने प्रभास को वापस से मासेस में एक स्टार का दर्जा दे दिया, which was the highly anticipated Kalki. बस बहुत हो गया. Kalki received praise for its cinematography, action sequences. ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद इस मूवी ने प्रभास को पैन इंडिया और फेमस बना दिया है. अगर आपको कल्कि के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. वो एक ऐसे एक्टर है जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ही इज अ हाउस होल्ड नेम ऑलरेडी. हमारी जनरेशन तो बचपन से उनकी फिल्म्स देख के बड़े हुए हैं, लेकिन पिछला दशक उनके लिए इतना अच्छा था नहीं. विद इन द लास्ट डिकेड्स शाहरुख खान हैड अ फ्यू हिट्स लाइक माय नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस, बट मेजॉरिटी ऑफ हिज फिल्म्स वर रिसीव्ड पुअरली. चाहे वो पुअर स्क्रिप्ट्स हो लाइक हैप्पी न्यू ईयर या फिर एक्सपेरिमेंटल और अनकन्वेंशनल फिल्म्स लाइक रावण, फैन एंड जीरो. लगातार 5 फेलियर्स विद दिलवाले, फैन, रईस, जब हैरी मेट सेजल and Zero, Shahrukh Khan का career was not certain. So he took a break of 5 years before returning to the movies. ब्रह्मास्त्र और रॉकेटरी जैसी मूवीज में कैमियोस देकर भी लोगों को उनका एब्सेंस महसूस होने लगा था. Interestingly, many people were talking about how his career is over and he should do side roles now. कोविड के वक्त कई पर्सनल कंट्रोवर्सीज के कारण भी उनके इमेज पर एक क्वेश्चन उठ गया था. बट इन सबसे क्या हुआ? ना ही शाहरुख खान सेव्ड हिमसेल्फ बट द होल बॉलीवुड. पठान के सक्सेस के बाद जवान और डंकी के रिलीज ने एक तूफान सा ला दिया. विद ग्रॉसिंग मोर देन 2700 करोड़ इन अ सिंगल ईयर, शाहरुख खान became the only person with this record. And this proves why is he the last of the stars. इटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एज वेल. अगर आपको ऐसे ही पॉप कल्चर और सिनेमा रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है और कौन से एक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सीरीज हम कंटिन्यू कर पाएंगे. अब सब चीज़ों के सीक्वल्स बन रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाए. और सीक्वल से याद आया, 3-2 इज हिटिंग थिएटर्स दिस वीक, तो उसका भी रिव्यू देखना है, सब्सक्राइब करो. और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको अभी देखना है तो क्लिक हियर एंड सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर. मिलते हैं अगले वीडियो में, आना ज़रूर. बाय.